मलक्का नगर में, जहां प्राचीन लहरें फुसफुसाती इतिहास को जीवंत करती हैं, एक गाथा बुनती है व्यापार और साजी सपनों की। एक दूरदर्शी राजकुमार से लेकर प्रतिष्ठित सुल्तानों के स्वर्ण युग तक मलक्का वह पालना बना जहां पूरब पश्चिम मिले। आइए समय यात्रा में साथ चलें, जहां हर गली इतिहास की कहानी कहती है और वाणिज्य, कला तथा आस्था की रंगीन धारा बहती है। चौदहवीं शताब्दी के अंत में एक आकर्षक कहानी शुरू हुई जब पालेमबांग के सुमात्रा द्वीप के राजकुमार परमेश्वर ने मलय प्रायद्वीप पर शरण ली। उन्होंने मलक्का नगर की स्थापना कर व्यापार और कूटनीति के नए युग की शुरुआत की। मलक्का जलमरूमद के किनारे चमकता हुआ यह नवोदित सल्तनत व्यापार और संस्कृति का केंद्र बनने के लिए तैयार था। जब सल्तनत ने और आंतरिक द्वारों में संगठन किया, तब उसने फीनिक्स की तरह पुनर्जन्म प्राप्त किया। मलक्का खोने के बावजूद मलय संस्कृति की आत्मा जोहोर और आचे जैसे कव केंद्रों में उत्तेजित हुई, जिससे पूरे द्वीप समूह में व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। मलक्का की विरासत शैक्षिक और साहित्यिक विकास में झलकी, जहां विद्वानों ने सांस्कृतिक धरोहर को चतुर नवाचारों के माध्यम से संरक्षित किया। विद्वानों ने नए राजनीतिक हालातों के अनुरूप खुद को ढाला और शैक्षिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया, जिससे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी गूंज सुनाई दी। मलक्का के पाक दृश्य समृद्ध हुए, जिससे इस नगर के सांस्कृतिक प्रभावों की झलक मिली। व्यस्त फूड स्टॉलों से मसालों और ग्रिल्ड व्यंजनों की सुगंध लोगों को आकर्षित करती थी। ये जीवंत स्वाद रचनात्मकता और परंपराओं के आदान प्रदान के प्रतीक बन गए। सत्रहवीं शताब्दी के आते आते मलक्का का अभूतपूर्व साहस उभर कर सामने आया, जिससे क्षेत्रीय भू राजनीति में इसका प्रभाव बना रहा। डचों ने अंततः पुर्तगालियों की जगह ली और मलक्का की पहचान फिर से ढली। मलय व्यापारी तंत्र ने प्रगति की नई कहानी लिखी, जिससे आगामी प्रभावशाली साझेदारियां बनी। मलक्का की विरासत केवल इतिहास की पुस्तकों में ही नहीं, बल्कि दिलों में भी अंकित हुई। इस सल्तनत की महानता के किस्से जैसे जैसे फैले, उन्होंने मलय जगत और उससे आगे की पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिससे सामूहिक सांस्कृतिक चेतना को ऊर्जा मिली। अपने अटूट जज्बे के चलते मलक्का द्वीप समूह की समृद्ध विरासत का प्रतीक बन गया, जिसने गर्व और दृढ़ता के साथ नई कहानियां रचीं। नगर ने बदलाव की लहरों में तैरते हुए राष्ट्रों की कहानियों में स्वतंत्रता और आपसी संबंधों की गूंज को रचा। आज का मलक्का अतीत और वर्तमान की संगम स्थली है, मलय दृढ़ता, संस्कृति और नवाचार का जीवंत संग्रहालय। इसकी भागदौड़ भरी गलियों में ऐतिहासिक चमत्कार और आधुनिक नवाचार एक साथ मिलते हैं, और मलक्का की विरासत हर आगंतुक को अपने अनूठे आकर्षण से प्रेरित करती है। जैसे ही एशिया भर के व्यापारी मलक्का पहुंचे, यह नगर एक जीवंत बाजार में बदल गया, जहां दुनिया भर की वस्तुएं अदला बदली होती थीं। चीनी रेशम, भारतीय मसाले और अरबी इत्र इसकी भीड़-भाड़ वाली बाजारों में आम हुआ करते थे। वास्तुकला में अनेक प्रभाव दिखते थे, जो अपने इंट्रिकेटली खुदी लकड़ी के मोर्चों और रंगों से हर आगंतुक को चकित कर देते थे। मलक्का सिर्फ व्यापार का केंद्र ही नहीं था, बल्कि विचारों के प्रवाह का भी गढ़ था।
ये नगर आस्थाओं, भाषाओं और तकनीकों का संगम बना, जहां शिल्पकार, विद्वान और धार्मिक नेता आकर्षित होते थे। अपनी पाठशालाओं और विद्वान चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध मलक्का क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। पंद्रहवीं शताब्दी में सुल्तान मंसूर शाह के शासनकाल में मलक्का का प्रभाव अपने शिखर पर पहुंच गया। अपनी कूटनीतिक सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने रणनीतिक विवाहों और संधियों के जरिए सल्तनत का फैलाव मलय द्वीप समूह में कहीं अधिक बढ़ा लिया। मलक्का पड़ोसी राज्यों द्वारा वांछनीय एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। मलक्का का शाही दरबार सांस्कृतिक समन्वय का केंद्र था, जहां मनोहारी प्रस्तुतियां, साहित्यिक पाठ और रंगीन उत्सव होते थे। पूर्वी देशों के अनेक कलाकार और कलाकाराएं अपनी विविध प्रतिभाओं के साथ महलों में आते थे, जिससे मलक्का को अतुलनीय कलात्मक ऊर्जा मिली। मलक्का के सहिष्णु वातावरण में धर्मों ने खूब फलना फूलना शुरू किया, जहां हिंदू मत, बौद्ध धर्म और इस्लाम शांति से साथ साथ रहे। इस्लाम के आगमन को व्यापारियों ने खुलकर अपनाया और इसे पूरे क्षेत्र में मुख्य धर्म के रूप में स्थापित किया। भव्य मस्जिदों का निर्माण इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता था। इसी समय मलक्का समुद्री किले के रूप में असाधारण प्रतिष्ठा पर पहुंच गया। सुल्तान अलाउद्दीन रियायत शाह के अधीन इसकी रक्षा संरचना ने साम्राज्य को बाहरी खतरों से अजेय बना दिया। उन्नत निर्माण और रणनीतिक योजनाओं ने मलक्का को एक अभेद्य गढ़ बना दिया, जिसने वहां के व्यापारियों और खजानों की सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि मलक्का के स्वर्ण युग पर संकट के बादल मंडराने लगे, जब विदेशी शक्तियां उसकी अपार संपत्ति और रणनीतिक स्थिति पर नजरें गड़ाने लगीं। पुर्तगालियों के नेतृत्व में यूरोपीय खोजकर्ताओं के आगमन ने आने वाले अशांत समय का संकेत दिया। अपने प्रभुत्व की रक्षा के लिए सल्तनत ने अपने कूटनीतिक प्रयास तेज किए और सुरक्षा को और भी मजबूत किया। ही 15 में पुर्तगालियों द्वारा मलक्का पर कब्जा क्षेत्र की भौगोलिक राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया, लेकिन इस नगर की आत्मा अडिग रही। आक्रमण के बावजूद वस्तुएं और विचारों का निरंतर आदान प्रदान संस्कृति की बुनावट को लगातार आकार देता रहा।